नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशानुरूप स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले तीसरे प्रत्यय, जिसका नाम है आपके तुमुल प्रत्यय। क्या नाम प्रत्यय का? तुमुल प्रत्यय। तुमुल प्रत्यय भी आपके कृदंत है, और कृदंत है तो इसका मतलब है किसके अंत में जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा मित्रों धातुओं के अंत में। किसके अंत में जुड़ेगा? धातुओं के अंत में। ठीक है, तो धातुओं के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम कहते हैं कृदंत। और कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हमने पहले दो प्रत्यय पढ़ लिए थे, त्वा और ल्यप। आज जो तीसरा प्रत्यय जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है तुमुल। ये कैसे जुड़ता है, आइए मित्रों अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तुमुल प्रत्यय जब धातुओं के साथ जुड़ेगा तो मैंने लिखा तुमुल प्रत्यय धातुओं के साथ। किसके साथ जुड़ेगा मित्रों? ये धातुओं के साथ के लिए अर्थ दिखाने के लिए जुड़ता है। यानी जब भी किसी धातु के साथ ये जुड़ेगा तो धातु का अर्थ क्या बन जाएगा? अंत में क्या बनेगा? के लिए अर्थ दिखाने के लिए जुड़ता है। के लिए अर्थ दिखाएगा, यानी जो भी धातु के साथ जुड़ेगा तो उसके अंत में आप क्या बोलोगे? के लिए। ठीक है, दिखाने के लिए जुड़ता है, अर्थ दिखाने के लिए जुड़ता है। ये पहला इसका बिंदु हो गया मित्रों कि तुमुल प्रत्यय धातु के साथ के लिए अर्थ दिखाने के लिए जुड़ता है। फिर दूसरा हो जाएगा फिर जब ये धातु के साथ जुड़ेगा, तो जब ये जुड़ेगा तो इसका क्या शेष रहेगा? जब ये धातु के साथ जुड़ेगा तब। तो दूसरा बिंदु हो गया इस प्रत्यय का, जब ये धातु के साथ जुड़ेगा तो केवल क्या शेष रहेगा? तो केवल इसका तुम शेष रहता है। जब ये धातु के साथ जुड़ेगा तो उसके अंत में क्या शेष रहेगा? तुम शेष रहता है। और तीसरा इससे बनने वाले जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कि इससे बनने जो वाले जो पद होते हैं, तो इससे बने पद, इससे बनने वाले शब्द कह दो या पद कह दो, वो क्या होते हैं? तो इससे बनने वाले शब्द आपके होते हैं अव्यय होते हैं। कैसे होते हैं? अव्यय। और अव्यय शब्दों के आपको पता ही है कि रूप नहीं चलते हैं। तो हमको जैसे इसको समझना है तो कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं, जैसे करके मैंने लिखा है। ठीक है, कि आपके इसको हम कैसे समझेंगे? तो एक धातु एक पठ जो पढ़ने अर्थ में होती है और इसके साथ एक प्रत्यय जोड़ा मैंने, वो है आपके तुमुल। तो तुमुल प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, तो बिल्कुल जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? धातु अंत में, प्रत्यय अंत में जुड़ता है। तो धातु अंत में जुड़ता है तुमुल। तो ये किस अर्थ में दिखाएगा? के लिए। जैसे पढ़ बनेगा, पढ़ने के पढ़ना अर्थ में होती है, तुमुल प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक है, तो इससे जो भी पद बनेगा उसका के लिए दिखाएगा। तो पद के साथ सकर्मक धातु होने के कारण बीच में ईट का आगम होगा और तुमुल का तुम शेष रहेगा, तो इससे पद बन जाएगा पठितुम, जिसका शाब्दिक क्या अर्थ आ जाएगा? शाब्दिक अर्थ इसका हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए। दूसरा लिखा मैंने दृश्य धातु देखने अर्थ में होती है, इसके साथ मैंने तुमुल प्रत्यय जोड़ा। ठीक है, और इससे पद बन गया आपके द्रष्टुम। द्रष्टुम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तो हो गया देखने या देखने के लिए। ठीक है, एक और इसका उदाहरण देख लीजिए। एक धातु है गम जो जाने अर्थ में होती है, उसके साथ तुमुल प्रत्यय जोड़ा मैंने और इससे पद बन गया आपके गंतुम। गंतुम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? जाने के लिए। ठीक है, जाने के लिए। तो इस तरह से मित्रों तुमुल प्रत्यय बिल्कुल आसान है समझना। सबसे पहले तो कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला तीसरा प्रत्यय है, जब भी धातु के साथ जुड़ेगा के लिए दिखाएगा, फिर इसका तुम शेष रहता है और इससे बनने वाले शब्द जो होते हैं हमेशा आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, और अव्यय शब्दों के रूप नहीं चलते हैं। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा वह खेलने के लिए गया, वह खेलने के लिए गया। ठीक है, तो के लिए आ गया। देखो खेलना है क्रिया, इसके साथ आ गया के लिए। तो के लिए खेलने के साथ क्रिया दिखाने के लिए के लिए, तो खेलने में क्रीड धातु और इसके साथ हम क्या करेंगे? तुमुल प्रत्यय जोड़ करके इससे वाक्य बना देंगे। तो वहां के लिए हो गया आपके स, खेलने के लिए धातु होती है क्रीड। क्रीड एक सकर्मक धातु है, इसमें बीच में ईट का आगम हो गया और क्रीड धातु के साथ तुमुल प्रत्यय, तुमुल का तुम शेष रहा तो बन गया क्रीड तुम। और गया तो भूतकाल दिखा रहा तो क्या हो गया इसके साथ? अगच्छत। तो सा क्रीड तुम अगच्छत, यानी वह खेलने के लिए गया। ठीक है मित्रों, तो ये तुमुल प्रत्यय आपके तुमुल का तुम शेष रहता है जब ये धातु का जुड़ता है। अगर आपको पहचानने के लिए बताया जाए कि भाई इसमें किसमें तुमुल प्रत्यय है, तो आपको क्या करना है?
शब्द का हम देखना और कहेंगे तुम या तुम, ये सत्पुरुष संधि के काम हुआ है, तुम या तुम दिखाई दे तो इसका मतलब ये आपके तुमुल प्रत्यय से बनने वाला पद है। तुमुल पूरा कैसे लिखा जाएगा, तुमुल में इस तरह से आपको उसको पूरा लिखना है। केली अर्थ में जुड़ता है धातु के साथ, तुम शेष रहता है, और क्योंकि इससे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं और अव्यय शब्दों के आपके रूप नहीं चलते। ठीक है मित्रों, तो ये कृदंत के अंतर्गत आने वाला तीसरा प्रत्यय है जो हमने पढ़ लिया, जिसका नाम है तुमुल प्रत्यय। इसके आगे हम जो है वो आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।